हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना एडिशनल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में बताने वाला क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल उसका आप यानी कि पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र यानी कि जिसको सिविक्स कहते हैं, सिविक्स का बिल्कुल आपको ओरिजिनल पेपर बताने वाला है प्यारे बच्चे। यानी कि फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, 50 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। 50 ऑब्जेक्टिव में से आपको इससे एक भी बाहर आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। पढ़े वही जो परीक्षा में पूछे तो बिल्कुल आपका ये नया बैच है प्यारे बच्चे। अगर ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही कम रुपए में आपको यानी कि पूरा का पूरा फुल यानी कि पूरा सिलेबस का आपको नोट्स दिया था पहले अच्छे। तो जरूर से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ पहला चैप्टर यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का बिल्कुल आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है, जो कि आपको यही इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलता है। तो बिहार बोर्ड 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 2025 में देना दीजिएगा या फिर 2026 में दीजिएगा, कभी भी दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं बता दूँ कि अब अगर आप पीडीएफ एंड नोट्स लेना चाहते हैं तो जरूर से व्हाट्सएप में टेलीग्राम को कुछ जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑल यानी कि ऑल सब्जेक्ट आप सिर्फ आपको यानी कि 299 रुपये में दिया जाता है। जरूर से अगर आप लेना चाहते हो जरूर से इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा पहले। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप में टेलीग्राम को नहीं जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। और सभी सब्जेक्ट का यानी कि प्ले लिस्ट का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको यानी कि क्या क्या कहता है पॉलिटिकल का मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो पर एंड तक देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। तो चलिए सीधे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर पहला चैप्टर है। चलिए सीधे आपको मैं इसका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला, जो कि आपका बिल्कुल इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला नंबर होता है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ये पूछा ना। इनमें लोकसभा, इनमें विधानसभा, इनमें मंत्रिमंडल और इनमें पंचायती राज संस्था है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा एक नंबर का प्यारे हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। एक का डी नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका पंचायती राज संस्थाएं हो जाएगा। चलिए अगले नंबर होता है आपका दो नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दो नंबर क्वेश्चन की जो होता है, दो नंबर क्वेश्चन कहता है आपका प्यारे अच्छे, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, 2019 में पूछा गया है। इनमें धर्म पर, इनमें जाति पर, इनमें क्षेत्र पर और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका। बिल्कुल आपका दो का राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आपका दो का आपका ए नंबर हो जाएगा। दो का ए नंबर आपका हो जाएगा, आपका धर्म पर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया था प्यारे बच्चे, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 7 मार्च। बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपका पहले से चौथा नंबर होता है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, इनमें लोकसभा, इनमें राजतंत्र, इनमें सैनिक और तंत्र और इनमें से कई। तो बताइए क्या पेयर है चार का। चार का फटाफट आप लोग कमेंट बताइए चार का। बिल्कुल चार का आपका राइट आंसर हो जाएगा, चार का आपका ए नंबर हो जाएगा। चार का ए नंबर आपका हो जाएगा लोकसभा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पाँच नंबर क्वेश्चन जो था आपका, पाँच नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे। पाँच में होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। इनमें स्वतंत्रता का अधिकार, बी में क्या होता है समानता का अधिकार, इनमें संवैधानिक उपचार एवं अधिकार और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पाँच का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाँच का पहले हो जाएगा, पाँच का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र के रंग भेद के विरोध नहीं करते हैं, नहीं थे। बताइए कौन सा नहीं थे, बिल्कुल बताइए। छः का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, छः का आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी जेड गुडी नहीं थे। चलिए अगले नंबर सात नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित है, हमेशा सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित होता है, बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका हो जाएगा, नहीं आपका ये हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म के श्रेष्ठ, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दो आठ नंबर होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय कैसा होता है। तो हमारा जो अभिप्राय हमेशा जो होता है, बिल्कुल आपका ए नंबर, यानी कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच जैविक अंतर का, यानी कि लैंगिक विभाजन इनकी जाति इस पे होता है, लिंग के आधार पर। तो स्त्री और पुरुष अलग अलग लिंग का हो गया, बिल्कुल वही। चलिए उसका नौ नंबर क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मान्य हित करता है, बिल्कुल ये गलत है। धर्म के आधार पर ये मान्यता नहीं है। तो मतलब ये एक धर्म के राजकीय धर्म बना सकता है, बिल्कुल नहीं। ये तीसरा मतलब सभी लोगों को कोई धर्म मानने का आज़ादी देता है, कहीं कोई सा भी धर्म मानने का आज़ादी। बिल्कुल आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना। यानी कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी है संविधान के तहत, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन था आपका दस मतलब सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि क्या है। दस का बताइए। दस का बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर, कि ये विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा।
ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला मतलब आपका 11 नंबर क्वेश्चन था, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? ये 2018 में पूछा गया। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे पूछा है ना, इंडिका पुस्तक है। तो बिल्कुल आपका ए नंबर बिल्कुल आपका है, जी हाँ, मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन था आपका, अगला नंबर क्वेश्चन क्या था? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कौन सा लागू नहीं होता? 12 का बोला है ना। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो लागू नहीं होता हमेशा डी में, कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। बिल्कुल आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। भारत की वित्तीय राजधानी पटना को नहीं कहलाती है, दिल्ली भी नहीं कहलाती है, मुंबई वित्तीय राजधानी बिल्कुल आपका सी नंबर राइट आंसर, सी नंबर आपका हो जाएगा, यानी कि मुंबई हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तो व्हाट्सएप को टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन कर, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चे, क्योंकि मैं वहाँ पे ना क्लास जब होती है मैं नोटिफिकेशन दे देता हूँ। क्लास का नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जरूर से ज्वाइन हो जाइए। अगर आप लिंक से नहीं जुड़ना पाते तो जरूर से इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए, 9905032120 नंबर पर मैसेज करना है। तो चलिए प्यारे बच्चे अगले नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्लास टाइम आपको पता होना चाहिए। क्लास टाइम जो आपका शाम में प्यारे बच्चे 7:30 बजे शाम में, यानी कि PM 7 PM में 7:30 बजे, और सुबह मॉर्निंग में आपका प्यारे बच्चे यानी कि 6 बजे AM में आपका क्लासेस है। दोनों टाइम क्लास चलती है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन था आपका, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप PDF लेना चाहते हैं, एकदम अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो जरूर से इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा, बहुत ही कम रुपये में दिया जाता है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन होता है, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है। तो श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या 74% तो नहीं है। बिल्कुल आपका बी नंबर, जी हाँ, बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका हो जाएगा, नहीं पर ये हो जाएगा 18%, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 होता है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? इनमें 25%, बी में 35%, सी में 59% और डी में 66%। तो बताइए क्या होगा इससे प्यारे बच्चे, बताइए फटाफट बताइए। तो 15 का ना, 15 का बिल्कुल आपका 59% थी। बिल्कुल सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल आपको 59% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर होता है, अमेरिकी में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? 1950, बी में 1970, सी में 1965 और डी नंबर 1966। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर आपका? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 नंबर का। 16 का आपका राइट आंसर नोट कर लेना, डी नंबर। 16 का डी नंबर यानी आपका ये हो जाएगा, यानी कि आपका 1966 बिल्कुल आपका राइट आंसर, डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सुनता है आपका 17 नंबर सुनता है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। तो इनमें 1980, बी में 1990, सी में 2001 और डी में 2009। बताइए क्या होगा? बिल्कुल बताइए पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीधा आपका इसका 17 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में आपका हो जाएगा, नहीं पर ये हो जाएगा 2001 में हुआ था। 18 मतलब बिहार की साक्षरता है। बिहार की साक्षरता कितना है बताइए? बिहार की साक्षरता, ये वाला क्वेश्चन 40% तो नहीं है, बिल्कुल आपका यानी कि बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर आपका हो जाएगा, नहीं पर 47%, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले में 18 नंबर क्वेश्चन था, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत क्या था? साक्षर महिलाओं का प्रतिशत बोला है ना, तो आपका 54 पॉइंट, ये तो 16 नहीं था, ये 75.85 भी नहीं था और 63.38 भी नहीं था। बिल्कुल आपका राइट आंसर डी नंबर यानी कि 53.70 था। बिल्कुल आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर होता है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। समुदाय की भाषा क्या है? इनमें सिन्हली, बी में तमिल और सी में हिंदी और डी में फ्रेंच। बताइए क्या होगा प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर? बिल्कुल इसका 20 नंबर आपका राइट आंसर, 20 का आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 20 का ए नंबर यानी आपका ये हो जाएगा, सिन्हली हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। अगले नंबर क्वेश्चन क्यों चलता है प्यारे बच्चे? अगले नंबर क्वेश्चन क्या होता है? 21 नंबर होता है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? फ्रेंच बोलने पर रोक कब लगाई, कहाँ लगाई गई थी? इन्हें वेलोनिया में, के ब्रुसेल्स में, इन्हें मर्चटेम में और मॉन्स में। बताइए क्या होगा? बिल्कुल अच्छे से राइट आंसर। बिल्कुल आपका 21 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 का बिल्कुल प्यारे आपका राइट आंसर सी नंबर, 21 का सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मर्चटेम में हो जाएगा। चलिए अगला मतलब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? 20.2, 10.86, 19.6 और 11.7। बताइए क्या होगा प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर? बिल्कुल आपका 22 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का सीधे आपका राइट आंसर नोट कर लेना, बी नंबर। 22 का बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 10.86 हो जाएगा। 23 में था, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं।
तमिल कहाँ रहते हैं मुख्य रूप से? इन्हें उत्तर पूर्वी प्रांतों में, जिनमें पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, जिनमें उत्तर पश्चिम उत्तर प्रांतों में, दक्षिण पूर्व प्रांत में। बताइए क्या होगा बिल्कुल पैसे से? तो 23 का ना, 23 का बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि उत्तर पूर्वी प्रांतों में हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर होता है भारत में बहुसंख्यक आबादी है। बहुसंख्यक आबादी कहाँ है 24 का? तो सिख क्या सिख समुदाय में नहीं है, मुस्लिम समुदाय में नहीं है, बिल्कुल आपका सी नंबर राइट आंसर इनके हिंदू समुदाय में है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता पहले अच्छे कि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ऑल सब्जेक्ट का प्यारे बच्चे, ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है इस चैनल पर, तो जरूर से ज्वाइन हो जाइए। ऑल सब्जेक्ट का ना मैं प्ले लिस्ट का दे दूँगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। अगर आप सभी सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको इतना में दिया जाता है, 299 में दिया जाता है। अगर आप लेना चाहते हैं प्यारे बच्चे तो जरूर से इस नंबर पर मैसेज कीजिए। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 इस नंबर पर मैसेज करना है। चलिए अगला मतलब 25 मतलब भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया था? तो भारत संविधान के अनुसार भारतवर्ष को बिल्कुल डी यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। 26 में होता है इनमें से किस संस्था को महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करता है? 50% आरक्षण प्रदान करता है। लोकसभा तो नहीं है होगा, बिल्कुल आपका बी नंबर हो जाएगा। इनका स्थानीय कहते हैं पंचायती राज की संस्थाएं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन, आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फिर? अगले नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कहता है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने के अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो किस देश के? बिल्कुल 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीमेन के बेल्जियम के नागरिकों को दिया गया है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फिर? अच्छे 28 में काले दास्तान और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक थी, किसकी प्रतीक थी? काले दास्तान और बंधी हुई मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थी? ए नंबर में है आपका अश्वेत शक्ति का, जिनमें नीले लोगों की शक्ति का, श्वेत शक्ति का और सभी शक्तियों का। बताइए क्या होगा बिल्कुल प्यारे से राइट आंसर? बिल्कुल इसका 28 नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा। 28 का आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 28 का ए नंबर यानी का ये हो जाएगा प्यारे से। 28 का ए यानी का ये हो जाएगा, अश्वेत शक्ति का हो जाएगा। चलिए अगला नंबर तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम बदलते बदलते के उत्थान में संबंधित नहीं है? क्या ज्योतिबा फूले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या फेरियार रामस्वामी नायर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइए क्या होगा प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर आपका? बिल्कुल 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का आपका बी नंबर हो जाएगा। 29 का बी नंबर आपका यानी कि आपका ये हो जाएगा। 29 का बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे? 30 नंबर क्वेश्चन क्यों? 30 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित देशों में से किस धर्म के जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? भारत, नीदरलैंड और कहते हैं यूगोस्लाविया और बेल्जियम। बताइए क्या होगा प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर आपका? बिल्कुल 30 नंबर का आपका राइट आंसर, 30 का आपका सी नंबर हो जाएगा। 30 का सी नंबर यानी कि ये हो जाएगा। 30 का सी यानी कि यूगोस्लाविया, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 मतलब सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश को विकसित की गई थी? अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश को विकसित की गई थी? तो बिल्कुल 31 का आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 31 का प्यारे बच्चे हो जाएगा आपका बी नंबर। 31 का बी नंबर को बेल्जियम हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे? ऑस्ट्रेलिया धावक पीटर नरमन ने एफ्रो अमेरिकी धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह अपना समर्थन किस प्रकार व्यतीत किया था? काला डंडा फहराकर, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। बताइए क्या होगा? बिल्कुल आपका सीधे आपका 32 का ना, बिल्कुल बी नंबर, बिल्कुल ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। मानवाधिकार बिल्ला लगाकर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की, तो 33 नंबर क्वेश्चन कहता है सत्ता के साझेदारी की कहता अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में क्षेत्रीय कहता है विभाजन वाले बड़े राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय आधार पर बटे हुए समाज पे। बताइए बिल्कुल इसका राइट 33 नंबर का ना, 33 का आपको बिल्कुल राइट आंसर नोट करना। डी में कि जाति भाषा क्षेत्र समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर होता है अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। बताइए क्या होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका? बिल्कुल 34 नंबर का आपका राइट आंसर। 34 का बिल्कुल आपका राइट आंसर नोट करना, बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका हो जाएगा पहले हो जाएगा आपका, यानी कि नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा कथन भारत
के संदर्भ में सही है। भारत एक विविध समुदाय का देश है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है। भारत में धर्म सौहार्द एवं भाईचारे के सिद्धांत को तरजीह दी गई जाती है और इनमें से सभी कथन सही है। बताइए प्यारे बच्चे क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आप बताइए तो कमेंट में। तो बिल्कुल आपका 35 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का डी नंबर हो जाएगा। 35 का डी नंबर नहीं पर ये हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सही है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि अगर आप PDF एंड नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो अभी कॉल करिए या मैसेज करिए इस नंबर पे। नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 99, नंबर फिर से एक बार लिख लीजिए 9905032120 पर मैसेज करना है। और प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF चाहिए एंड सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव नोट्स चाहिए, गैस क्वेश्चन चाहिए जिसको आप पढ़ करके 450 प्लस नंबर ला सकते हैं अगर चाहते हैं तो बिल्कुल आपको यानी सिर्फ 299 रुपये में दिया जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। नीचे इस नंबर पर आपको कॉल करना अगर ज्वाइन करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं पहले कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अगले मतलब आपका 36 होता है, इनमें से कौन कथन सही है, कौन सा कथन सही है पूछना है। तो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित है। बिल्कुल आपका ए नंबर ही तो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर को 37 नंबर होता है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण कौन सा है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को कहता है के लिए बिल्कुल ये गलत है। द्विमता राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए बिल्कुल ये गलत है। जिसमें तो अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों के सत्ता से जोड़ने के लिए बिल्कुल भी ये भी गलत है। 8वां तो सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए बिल्कुल आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चे। ये राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर पर बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लेना। डी नंबर बिल्कुल सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन होता है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। कहता अस्थिरता एवं आंतरिक सलाह की बढ़ोतरी, मतभेदों की वृद्धि, समुदाय के मध्य टकराव और निर्णय लेने की प्रक्रिया की अनुवश्यकता। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर आपका हो जाएगा पहले हो जाएगा आपका नहीं पर समुदायों के मध्य टकराव में कमी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन जो आपको 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या है। सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या है। बिल्कुल 39 का आपको राइट आंसर डी नंबर के राज्यों के नागरिकों एक सेकंड थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप लोगों को साथ साथ दिख सके। राज्यों के नागरिक द्वारा डी नंबर है राइट आंसर। आपको पहले इतना लिख देना है। उसके बाद निर्णय अथवा कहता है निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। बिल्कुल आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो 40 नंबर का है, सत्ता के साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। सत्ता की साझेदारी में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सत्ता की साझेदारी की अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाना बिल्कुल ये गलत है। तो इनमें से सत्ता की साझेदारी से देश की एकता कमजोर होती है। बिल्कुल ये गलत है। तो सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। बिल्कुल इसका 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 का आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ 41 में होता है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता, नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी अखाई। उत्तरी कहता है आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों में ईसाई बहुत है और उत्तरी आयरलैंड और कहता है कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न नहीं खुशहाल है। बिल्कुल इस तरह 41 नंबर का ना 41 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना। डी नंबर हो जाएगा। 41 का डी नंबर आपका ये हो जाएगा। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न एवं खुशहाल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको 42 में होता है, लोकतांत्रिकता शासन व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात के विशेष बल दिया गया है। तो विशेष बल दिया गया है ना। तो सत्ता के साझेदारी के अधिकाधिक लोगों के शामिल होना। बिल्कुल आपका ए नंबर ही तो राइट आंसर पे बच्चे। ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले में तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्न में से कौन सही है। कौन सा सही है 43 का। 43 का कौन सा सही है। बहुसंख्यक सिन्हली भाषी के हितों के अनुदेखी करना गलत है। अल्पसंख्यकों का प्रभावित कायम करना बिल्कुल गलत है। 3 नंबर संघीय शासन पद्धति अपनाना सभी छात्रों के लिए हितों के लिए बिल्कुल गलत है। 9 नंबर श्रृंखलाई सरकार की नीतियों द्वारा सिन्हली भाषा बहुसंख्यकों के वर्चस्व कायम कर रखने के लिए बिल्कुल आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कितना आपका, अगला नंबर क्वेश्चन कितना है, अगला नंबर 44 में था, राजनीति में धर्म उस व्यक्ति का के विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब क्या होगा। संविधान को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया था, बिल्कुल ये गलत है। शिक्षा को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया था, बिल्कुल ये गलत है। तीसरा धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र एवं मुख्य आधार मान लिया गया, बिल्कुल आपका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। 44 का बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा आपका। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 45 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतंत्र में रंग भेद की नीतियां का विरोध नहीं किया था। महात्मा गांधी, कहता है एम्फ्रो अमेरिकी ओलंपिक धावक ट्रॉपी स्मिथ और जॉन कॉल्स और श्रीमती मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जेड गुडी। बताइए क्या होगा, बिल्कुल से बताइए प्यारे बच्चे। तो 45 का बिल्कुल आपका राइट आंसर, 45 का ना बिल्कुल आपका राइट आंसर नोट करना है। 45 का आपका डी नंबर हो जाएगा, 45 का डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ना, पूछा है ना। तो ये व्यवहारिक और तौर पर यह संभव है कि एक व्यक्ति के अनेक है पहचान है, बिल्कुल ये तो गलत है। ठीक है, केवल भारत में अमेरिका जैसे देशों में शामिल विभाजन दिख पड़ते हैं, बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ना, पूछा है ना। तो सही नहीं है, बिल्कुल आपका डी नंबर राइट आंसर। सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है, बिल्कुल। 48 में बताया इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है 48 का। तो केवल भारत बड़े देशों के सामाजिक विभाजन होते हैं, बिल्कुल ये गलत है। बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते और वह सामाजिक विभाजन होता है, बिल्कुल आपका ऐसा राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है, 49 से कौन सा कथन सही है। तो बिल्कुल श्रीलंका और श्रीलंका के श्रीलंका और श्रीलंका के केवल सिंहलियों के लिए मांग करना शामिल समुदाय की पहचान और उसके हितों के खिलाफ थी, बिल्कुल आपका ऐसा राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन के आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा कथन सही इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा ना। तो सही नहीं है ना, बोला है ना। तो ए नंबर भी तो यहाँ पे जो सर्वोत्तम वाला है, बिल्कुल ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला सही है, बिल्कुल इसका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, 50 का डी नंबर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सामाजिक विभाजन और इन समानों का संबंध के कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू करता है। तो 51 का बिल्कुल इसका भी राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाने की लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों का आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जा सकता है। 52 होता है इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या। 52 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, 52 का सी नंबर निपटा हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, बताइए। चलिए प्रिय बच्चे मैं आपको बता दूं कि यानी कि सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स या फिर जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस का ना प्यारे बच्चे, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का बिल्कुल आपको फर्स्ट चैप्टर का ना, इसका फर्स्ट चैप्टर जो आपका बिल्कुल मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ ना। बाकी सब्जेक्टिव जो रहा प्यारे बच्चे, सब्जेक्टिव का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जरूर से जाकर देख लीजिएगा उसका। और मैं आपको बता दूँ प्यारे बच्चे कि सभी सब्जेक्ट का यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का क्लासेस भी करवाया जाता है, और आपको एग्जाम में अगर हेल्प चाहिए तो जरूर से पहला चैप्टर क्या था आपका, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का पहला चैप्टर का मैं आपको पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पूरा पूरा करा दिया। सब्जेक्टिव का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से आकर सब्जेक्टिव देख लीजिएगा। और डेली क्लासेस होती है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। जब लिंक से नहीं जाए जरूर से मैसेज किया, नंबर नोट किया 9905032120 पर मैसेज किया। और प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं 450 प्लस लाने का आपको ड्रीम है, तो प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपको 299 रुपये में मेरा नोट्स दिया जाता है, बिल्कुल आप उसको पढ़ लीजिएगा ना। आपको एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं रहेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से इसमें मैसेज कीजिएगा, नंबर नोट करिए 9905032120 में मैसेज करना है। तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।